मेरा नाम शिवाकृष्णन है। डेटा एनालिटिक्स और उसके टूल्स जैसे कि पावर बीआई एंड एक्सेल उसके पर वीडियोस बनाता हूँ। एंड कभी कभार एआई रिलेटेड वीडियोस भी बनाता हूँ। तो वंस इन अ वाइल एआई को प्रॉम्प्ट्स लिखने के ऊपर जो वीडियोस हैं उसका वीडियोस बनाता हूँ मैं। सो आई होप सॉरी सो आई होप आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा, राइट। एंड आपने नोटिस किया होगा कि डैक्स क्वेरीज के ऊपर जितने भी वीडियोस हैं वो काफ़ी इंग्लिश में, राइट। एंड कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि हिंदी में भी बनाया करो। तो आई थॉट ओके यस। एंड पहले भी इनफैक्ट आपने देखा होगा कि एक्सेल के ऊपर जितने भी वीडियोस थे वो हिंदी में भी बनाया मैंने। तो सेम वे मैं अभी डैक्स क्वेरीज के ऊपर जितना भी सीरीज़ का जो वीडियो है वो हिंदी में भी बनाऊंगा। ओके। एंड एक बात बताना चाहूँगा कि देखो, डैक्स क्वेरी को मास्टर करना कोई खाने का काम नहीं है, ये पहले बता दूँ। इनफैक्ट अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल चाहिए, एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक्सेल के जितने फार्मूलाज जो लिखना है ना, एक्सेल के फार्मूलाज जितने एडवांस्ड है उससे कई गुना एडवांस्ड है पावर बीआई के डैक्स क्वेरीज। ऑलराइट। तो पावर बीआई क्या है? बेसिकली एक बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है। ओके। सो बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पे आप जो कुछ फार्मूलाज जो लिखते हैं ना, बेसिकली डैक्स क्वेरी वही है। ऑलराइट। सो एक्सेल जो है, एक्सेल भी एक डेटा स्टोरेज टूल है। ओके। एक्सेल भी एक एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, बट एक्सेल से भी ज़्यादा एडवांस्ड है पावर बीआई। ऑलराइट। तो आप समझ सकते हो कि डेक्स क्वेरी को मास्टर करना इतना आसान काम नहीं है, बट यस, हम स्टेप बाय स्टेप जब सीखेंगे तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ऑलराइट। सो अब यहाँ पे जो डेटा सेट देख सकते हो, प्रोडक्ट्स के नाम है, कितने क्वांटिटी बिके एंड उनका सेल प्राइस क्या है। ऑलराइट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इनका एवरेज कैसे निकालना है। ऑलराइट। तो मैं अब यहाँ पर जो है डैक्स क्वेरी जब लिखूंगा तो इसमें तीन टाइप से आप लिख सकते हो। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया कि या तो आप न्यू मेजर में क्लिक करके आप डैक्स क्वेरी लिख सकते हो, या तो कैलकुलेटेड कॉलम, और क्या तो है न्यू टेबल। ऑलराइट। सो आने वाले वीडियोस में बता दूंगा कि कौन से सिनेरियोस में कॉलम यूज़ होगा और कौन से सिनेरियो में डैक्स के क्वेरी के थ्रू टेबल क्रिएट करेंगे। ऑलराइट। सबके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू मेजर, क्लिक करूँगा एंड कुछ टाइम के बाद जो है ये मुझे अलाउ करेगा लिखने में। एंड वन ऑफ द पर्पस क्या है कि हिंदी में जब वीडियोस बनाऊंगा ना तो ऑब्वियसली ये लोगों के साथ भी कनेक्ट होगा, राइट। कि मैं सिर्फ इंग्लिश में बनाता रहूँगा तो एकदम ही सुपरफिशियल लगेगा। एंड मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा, रिपीट करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे ऑनलाइन ऑनलाइन जो कोर्स क्रिएटर्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कोर्सेज़ के प्राइसेस एकदम महंगे रखते हैं। ओके। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग 10,000 के बेचते हैं, 15,000 के बेचते हैं, 20,000 के बेचते हैं, एक्सेट्रा। अभी ऑब्वियसली कोर्स के प्राइस महंगा रखना दैट इज़ फाइन, बट आप देखोगे कि इनके जब कोर्स खरीद लोगे ना, इनके कोर्सेज में डैक्स क्वेरीज को इन डेप्थ में कभी नहीं सिखाएंगे। ऑलराइट। तो दैट इज़ वन ऑफ द सैड पॉइंट यार, कि आप देखोगे कि वो सिर्फ विजुअल्स के ऊपर बना देंगे, एक दो डैशबोर्ड सिखा देंगे, दैट्स इट, वहीं पे ख़त्म कर देंगे। बट उसके बेसिस में अगर मैं आपको रियलिटी पेश करूं तो रियलिटी ये है कि उसके बेसिस में आप जाओगे, एक्सपेक्ट करोगे कि आपको हाई पेइंग जॉब मिल जाएगा। आई एम सॉरी टू से दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ये होने वाला नहीं है। ऑल राइट। आप उस बेसिस में जाओगे तो इंटरव्यू में आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा, बिकॉज ये जो कोर्सेज जो क्रिएट करते हैं, ऑल राइट, उस पर आप जब सीख के जाओगे ना तो वो कहेंगे ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ये तो बच्चा भी कर लेगा। एक 10th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है, 9th स्टैंडर्ड का, 10th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है वो भी कर लेगा। उस लेवल की चीज़ें पढ़ाते हैं ये लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑल राइट। ये सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा बट दैट इज़ द ट्रूथ। एंड ये जो ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर्स तो ऑब्वियसली मुझे पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट द ट्रूथ हियर। द ट्रूथ ये है कि पावर बीआई, जब तक आप 100 डेस्क क्वेरीज को मास्टर नहीं करोगे ना तब तक आप पावर बीआई के एक्सपर्ट कहला नहीं सकते सर, टू बी एज सिंपल एज दैट। एंड पावर बीआई काफ़ी वास्ट है। एंड डेटा को जितना हम अच्छे से समझेंगे ना, डेटा से कैसे इंसाइट्स निकालना है,
तब जाके इंटरव्यू में, तब जाके इंटरव्यूअर हो सकता है इम्प्रेस हो जाए, एंड वहाँ पर भी उनके डिमांड्स कुछ और हो जाएंगे। फिर आपसे पूछेंगे एसक्यूएल रिलेटेड, पूछेंगे पाइथन रिलेटेड पूछेंगे। देखो, रियलिटी में बता रहा हूँ कि हाई पेइंग जॉब मिलना इतना आसान काम नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। राइट, तो ठीक है, दैट्स ऑल आई हैड टू से, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि एवरेज इज इक्वल्स टू एवरेज। ये सिंपल टैक्स क्वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल सीखते हैं, उसके बाद एडवांस टैक्स क्वेरीज के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। ऑलराइट, तो ये सारे सेल्स प्राइस के जितने एवरेज सेल्स वैल्यू है ये निकालना है मैं। ये ब्रैकेट क्लोज किया, हिट एंटर, और थोड़े टाइम पे एवरेज क्रिएट हो जाएगा। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली एवरेज का प्रॉपर हिंदी वर्ड क्या है ये मुझे पता नहीं, एंड एनी विच वेज मैं अगर शुद्ध हिंदी में बात भी करूँगा तो काफ़ी लोगों के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोरिंग हो जाएगा, एंड आई डोंट थिंक लोगों की इंग्लिश इतनी ख़राब होगा। आई डोंट थिंक सो। ये सब नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है, ये सब तो लोगों को समझ में आ ही जाएगा। राइट, कि एवरेज सेल्स वैल्यू, इतनी सेल्स वैल्यू, इतनी सेल्स वैल्यू का एवरेज सेल्स कितना हुआ है, तो ये हमने निकाल लिया। राइट, अब मैं रिपोर्ट व्यू में जाऊँगा, एंड ये जो कार्ड विजुअल है इसमें डेटा प्लेस करके लेट्स फाइंड आउट कि एवरेज सेल्स वैल्यू कितना है। एंड वैसे एक बात बताना चाहूँगा कि मैं तो चाहता था मैं सिंपल तरीके से सेल प्राइस को यहाँ पर कार्ड में ड्रैग कर लेता, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से मतलब मैं ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर सकता था। आई कैड हैव डन दैट, बट क्या है कि एक एक डेक्स क्वेरी को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई रोट दैट डेक्स क्वेरी। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आई विल शो यू द कंपैरिजन। ओके, अब ये एवरेज को जो है ना, यहाँ पे मैं फील्ड वाले सेक्शन पे ड्रैग कर दूंगा, और ये हमें बता देगा कि एवरेज सेल्स वैल्यू क्या है। इट्स टेकिंग सम टाइम, कि थोड़ा पेशेंट रहिए। एंड आप लोगों ने यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। अच्छा है, बेनिफिट है इसमें आप ही का है। एंड इंटरव्यू में जब जाओगे ना, ओके, यहाँ पे एवरेज सेल्स वैल्यू है 947.26। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट विजुअल में जाऊँगा, जनरल, डेटा फॉर्मेट, क्योंकि हमें इसमें करेंसी में फॉर्मेट करना है। ओके, अब ये दिखाएगा करेंसी में 947.26 है ये। डेसिमल प्लेसेस को कम कर डालते हैं, 947। आई थिंक दैट इज़ फाइन। राइट, ठीक है, ये तो ये हो गया। अब मैं दूसरा कार्ड प्लेस करता हूँ, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि व्हाट एग्जैक्टली डिड आई मीन। मेरा पावर भी आई बीच में थोड़ा सा स्टक हो गया, सो यू मे हैव टू एक्सक्यूज मी। ओके, इट्स बैक। तो यहाँ पे जो दूसरा विजुअल है, लेट मी प्लेस द सेल्स प्राइस हियर। मैं आपको भी दिखा दूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई ट्राई टू से। अगेन अपना कैलकुलेशन कर रहा है। ओके, यहाँ पे क्या है कि ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर कर आप उसको एवरेज में चेंज कर सकते हो। देखा, ये वही है। इसको मैं डेसिमल्स को हटा दूंगा तो 947 ही है बेसिकली। राइट, तो ये तो था एक शॉर्टकट, बट सिंस हम डैक्स क्वेरीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई मैं डैक्स क्वेरी लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दिस इज़ द वे इट हैज़ टू बी डन। ऑल राइट, सो वंस अगेन यही कहना चाहूँगा कि सिंपल टैक्स क्वेरीज को पहले समझ लेते हैं, फिर आगे का जो कॉम्प्लेक्स टैक्स क्वेरीज है उसको समझ पाएंगे। ऑल राइट, एंड पावर बी आई तो वन ऑफ द टूल्स है डेटा एनालिटिक्स के। डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में और भी कुछ टूल्स है, जैसे कि एसक्यूएल है, एक्सेल भी है। नाउ
आई एम नॉट श्योर, अभी मैं एसक्यूएल अभी सीखूंगा, बिकॉज मैं कुछ और चीज़ों में भी काम कर रहा हूँ मैं। एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज और एडवांस फार्मूलाज को सीख लिया मैंने, एंड अभी पावर बीआई का जो डेक्स क्वेरीज है वो भी सीख रहा हूँ, प्लस कुछ टेक्निकल साइड में भी कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ मैं। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप लोगों ने पेशेंटली मेरे वीडियो को देखा, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ऑल राइट, एंड चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना, एंड मेरे जैसे और भी जो यूट्यूबर्स होंगे जो डेटा एनालिटिक्स के रिलेटेड जो फील्ड में वीडियोस बनाते हैं, उनको सपोर्ट ज़रूर करना, सीखना ज़रूर, सीखने के लिए बहुत कुछ है। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ लवली डे, ओके, बाय बाय।